चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने अपने पोस्टर बैनर सार्वजनिक स्थलों से हटा दिए जाएं। लेकिन अभी तक सरकारी योजनाओं के पोस्टर बैनर सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर जिले में निष्पक्ष और बिना प्रलोभन के चुनाव करवाया जाएगा और सभी मतदाताओं से अपील की जाएगी कि वे अपने मत का इस्तेमाल करें। आई थिंक दैट्स इट। मूल जो भावना है चुनाव की वो यही है कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू प्रेशर किसी पे ना हो। मतदाताओं से मेरी गुजारिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके मतदान करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी यही चेष्टा है कि सब लोग अपने मत का इस्तेमाल करें। इस बार काफ़ी युवा लोगों ने वोट्स बनवाई हैं। पिछली दफ़ा शायद पूरे देश में 96 करोड़ के आसपास वोटर थे, जो इस बार 97 करोड़ के आसपास वो संख्या है। मेरी अपने ज़िले के युवाओं से भी अपील है कि जो पहली दफ़ा अपने मत का इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ चढ़ के आगे आएँ और सब लोग कहीं अन्यथा इधर उधर बिज़ी ना रहें, वोट डालने के लिए ज़रूर आ जाएं, ताकि लोकतंत्र को एक अच्छा लोकतंत्र, एक अच्छी डेमोक्रेसी बनाने के लिए जो उनका योगदान वांछित है वो योगदान वो दें। कल यानी 16 मार्च को चुनावों के शेड्यूल की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी, जिसके साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ गया है। इस दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि अलाउड नहीं होगी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस पे बंदिश है साफ़ सुथरा चुनाव करवाने के दृष्टिकोण से। कोड लगने के तुरंत बाद एक शेड्यूल हमारे पास रहता है जिसमें 24 घंटे में क्या कार्रवाई होनी है, 48 में क्या होनी है, 72 घंटे में क्या होनी है और आइंदा हर रोज़ क्या होनी है। वो कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। जैसे सरकारी जगहों से प्रचार सामग्री पॉलिटिकल पार्टीज़ की या कैंडिडेट्स के लाभ की या ऐसी भी कोई भी घोषणाएँ या कोई भी चित्र, फ़ोटो या सरकारी कोई स्कीम्स का बखान या ओहदेदार लोगों के फ़ोटो के साथ कोई, चाहे वो कैलेंडर्स हैं, चाहे वो होर्डिंग्स हैं, चाहे वो फ्लेक्स बैनर्स हैं, वो सब चीज़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी कार्रवाई इन सब कारगुजारियों के लिए शुरू कर दी जाएगी। शेड्यूल हमारा आपने देख लिया होगा। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो जाएगी, 25 मई को पोलिंग और 4 जून को काउंटिंग होगी। हमारे ज़िले में 4 असेंबली सेगमेंट हैं, जिनमें से 3 असेंबली सेगमेंट अम्बाला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में है। एक असेंबली सेगमेंट जो रादौर है वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में है। कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए आरओ डीसी कुरुक्षेत्र रहेंगे। अम्बाला पीसी के लिए आरओ डीसी अम्बाला रहेंगे। डीसी यमुनानगर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से हमेशा की भांति ये चुनाव करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सभी नियम, कायदे, कानून और इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध हैं। यदि आप कुछ भी देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। सरल उपलब्धता के दृष्टिकोण से यदि आप कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में भी चाहें तो ज़िला निर्वाचन कार्यालय में डिप्टी डीओ यानी कि सिटी मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार इलेक्शन श्री गुलशन जी से आप प्राप्त कर सकते हैं। साफ़ सुथरे इलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए फोर्स डेवलपमेंट प्लान हम बना रहे हैं। टीमें हमने मसलन स्टैटिक सर्वेलांस टीम जिसको एसएसटी कहते हैं वो, फिर आपकी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स एफएसटी कहते हैं, एक वीएसटी होती है वीडियो सर्वेलांस टीम और एक वीवीटी होती है वीडियो व्यूइंग टीम। तो चारों कंस्टिट्यूएंसीज़ में राउंड दी क्लॉक विजिल के लिए 3 शिफ्ट 8-8 घंटे की, यानी कि पर कंस्टिट्यूएंसी 3 टीम, इस प्रकार से 12 उनका हमने गठन एक उसमें किया है, जो कि 48-50 के आसपास पूरे ज़िले में बन जाती हैं। इस दौरान विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा कि चुनाव फ्री और फेयर हो, जिसमें प्रलोभन की, डर भय की, धमकी की, बाहुबल, धनबल, सत्ताबल
किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग ना हो जो मतदाता को गैर वाजिब तरीके से प्रभावित करे। मेरी आप सब लोगों के मार्फत ये भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से अपील है कि वो इस चीज़ का व्यापक प्रचार प्रसार करें और अपनी पार्टीज़ को, कार्यकर्ताओं को, लोगों को, वोटर्स को जागरूक करें कि साफ़ सुथरा चुनाव वो करवाएं। उसके लिए हम एक तो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हर बूथ पे होनी चाहिए, वो सुनिश्चित करेंगे। लेडीज़ के लिए पिंक बूथ होने चाहिए, वो सुनिश्चित करेंगे। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को कोई समस्या न आए, वो सुनिश्चित करेंगे। 80 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग और 40% से ऊपर दिव्यांग हैं, उनको उनके अनुरोध पर उनके घर पे जाके मोबाइल टीम के माध्यम से हम वोटिंग करवाएंगे। ये सब सुविधाएं हमने लोगों के लिए दी हैं, इनको सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ स्वीप एक्टिविटीज़ भी हमारी चलेंगी, जिसमें बच्चों के मार्फत, कॉलेजेस के मार्फत, स्कूल्स के माध्यम से कोई प्रतियोगिताएं करवा के, कोई प्रभात फेरियां निकाल के, कोई नुक्कड़ नाटिकाएं करके लोगों को चुनाव के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में और उसकी शुचिता के बारे में अवगत करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव करवाने के लिए जिला पुलिस हर तरीके से तैयार है और जिले में 4 नाके लगाए गए हैं। जिले में करीब 4500 आर्म्स लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि सभी नाकों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पड़ोसी प्रदेशों के सहारनपुर और सिरमौर जिले के अधिकारियों से भी बैठकें हो चुकी हैं। देखिए, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपादित कराने के लिए जिला पुलिस की ओर से माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पे भी और अंतर जिले में भी हमने पुलिस के नाके स्थापित किए हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। साथ ही एफएसटी और एसएसटी, जैसा डीसी साहब ने बताया, उनके साथ में भी हमने पुलिस की टीमें डिप्लॉय करी है। जितना भी चाहे धनबल या बाहुबल का प्रयोग या मतदाताओं को डराना धमकाना, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि की हमें कहीं भी आशंका होगी तो हम उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हो या इस प्रकार की कोई घटना हमारे सामने आती है तो उसके खिलाफ आरपी एक्ट, आईपीसी की धारा 171 की विभिन्न उपधाराओं के तहत और स्थानीय व विशेष अधिनियम जो भी लागू होंगे उनके तहत हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।